अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये रोज़ पोनी टेल्स बनाना सिखा रही हूँ। ये एक रोज़ फ्लावर बना के इसकी बैक साइड पे पोनी टेल लगाई हुई है। इस तरह की पोनीज आप अपने कपड़ों से मैचिंग बना सकते हैं। ये मैंने सिंगल कलर में बनाई है, आप चाहें तो 2 कलर्स यूज़ करके भी या मल्टी कलर्स में भी बना सकते हैं और ये बना के आप सेल भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी, बहुत मजबूत सी पोनी होती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस पोनी टेल को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई वूल लिया, एक पिंक कलर में और एक ग्रीन कलर की। इसके अलावा एक 3 मिलीमीटर की क्रोशे हुक की ज़रूरत है, एक स्टिच मार्कर चाहिए, एक पोनी टेल, सीजर और एक नीडल की ज़रूरत है इसको स्टिच करने के लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 55 चेन्स बनानी है। उसके लिए सबसे पहले एक इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसको क्रोशे हुक में लगा के 55 चेन्स बनानी है। सबसे पहले पहली चेन, दूसरी, ये 55 चेन्स बन गई हैं। अब यहाँ से पहला स्टिच छोड़ के उससे अगले यानी कि सेकंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर उसे अगले में भी। अब पूरी रो में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये रो कंप्लीट हो गई है और टोटल 54 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं और ये थोड़ा सा कर्ल हुआ होगा। ये जब आगे और पैटर्न बनेगा तो ये सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और फिर 4 चेन्स और बनाएंगे। ये स्पेस की चेन्स हैं। जो पहली चेन्स 3 चेन्स थी वो पहला डबल क्रोशिया था। अब ये 4 चेन्स बनाएंगे जो स्पेस की है, जिसमें से 2 बन गई हैं, तीसरी चौथी। और फिर उसके बाद इसी स्टिच के अंदर फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये पहला ये बन गया। उसके बाद आगे 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और 4th सिंगल क्रोशिया में पहले एक डबल क्रोशिया और उसके बाद 4 चेन्स, 1 2 3 4 और उसके बाद फिर एक और डबल क्रोशिया इसी स्टिच के अंदर। ये इस पूरे राउंड का पैटर्न है, यानी कि हर 4th सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, 4 चेन्स और एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से 1 2 3 4, 4th में एक डबल क्रोशिया, 4 चेन्स, 1 2 3 4 और फिर एक डबल क्रोशिया इसी के अंदर। और फिर इसी तरह अब नेक्स्ट 4th सिंगल क्रोशिया में जाना है और यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पे 4th सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, 4 चेन्स और एक डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया और इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 14 स्पेसेस बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर ये जो 4 चेन्स की स्पेस है इसमें पेटल्स बनाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले पेटल बनाने के लिए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद इस चेन स्पेस में 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये पहला डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8वां और ये 9वां डबल क्रोशिया। ये 9 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट कर देंगे। ये फर्स्ट पेटल बन जाएगी यहाँ से इस तरह से। ये एक पेटल बन गई। उसके बाद दूसरी भी इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 9 डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये 9th। 9 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। ये सेकंड पेटल बन गई है। इसी तरह से हर चेन स्पेस में पेटल बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद अगली स्पेस में जाना है, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हर स्पेस में एक एक पेटल बनानी है। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये कंप्लीट हो गया और 14 पेटल्स बन गई हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब वूल को काट देंगे थोड़ी लंबी वूल रख के, क्योंकि वो बाद में फ्लावर को स्टिच करना है। अब ये फ्लावर को फोल्ड करना है। जो राइट साइड है इसको बाहर की तरफ होना चाहिए और इस तरह से इसको यहाँ से फोल्ड करना है और पेटल को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आप चाहें तो ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्लू ज़्यादा मजबूत नहीं होती, खुल सकता है। अब इनको यहाँ से ऐसे इक्वल कर देना है और ये फ्लावर बन गया। अब इसको स्टिच करना है। इस वूल को नीडल में डालेंगे और फिर इसको स्टिच करना शुरू करना है। ये ख्याल रहे कि ये सारे इक्वली बाहर की तरफ होने चाहिए, यानी कि कुछ अंदर और कुछ बाहर। अब इसको स्टिच करना है। यहाँ से वूल को लेकर आएंगे नीचे की तरफ। अभी रफ रफ सा स्टिच कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसको और स्टिच करना है। इस वूल को काट देना है। अब इस फ्लावर का नीचे वाला ये वाला हिस्सा बनाना है। उसके लिए 3 मिलीमीटर की क्रोशे हुक लेनी है और ग्रीन कलर की साथ वूल। अब सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे उसमें, और यहाँ पे चेन बनाएंगे और फिर इसके अंदर इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब इसको यहाँ से पुल करके रिंग को टाइट कर देंगे और फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। और सबसे पहले फर्स्ट सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर दूसरा, और पहले सिंगल क्रोशे के स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हर एक स्टिच में दो दो सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इस तरह से इस रो के एंड में टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करना है, एक स्लिप स्टिच से, और फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर स्टिच मार्कर लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में दो सिंगल क्रोशिया और फिर अगले स्टिच में पोनीटेल को लगाना है। इसको इस तरह से पोनीटेल को नीचे रखना है इसकी बैक साइड पे, और फिर अगले स्टिच में बिल्कुल जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर अगले स्टिच में फिर उसी तरह से दो सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया और फिर दो सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, और फिर इस तरह से इसको दूसरी साइड से भी पोनीटेल को इस तरह से ऊपर लाना है और उससे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, बिल्कुल जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया और फिर दो सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और दो सिंगल क्रोशिया। और फिर ये रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करना है और ये टोटल 18 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसके बाद 18 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब एक और रो करनी है और हर एक स्टिच में हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, इंक्रीज नहीं करनी, बस एक सिंगल क्रोशे की एक एक रो करनी है। ये टोटल 18 सिंगल क्रोशे करने हैं। 2, ये 18 सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच से। अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब इसके बाद इस तरह से स्टेम्स बनानी है। अब 7 चेन्स बनानी है और 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है और फिर उससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर उससे अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद बाकी की जो 3 चेन्स हैं इनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया वो छोड़ के
उससे अगले सिंगल क्रोशिया में इसको एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये बन गया। उसके बाद फिर 7 चेन्स बनानी है दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है और उससे अगली चेन में थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद 3 चेन्स जो रह गई हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया 2 और 3, तीसरा डबल क्रोशिया और फिर उसी तरह से एक चेन छोड़ के अगली चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये इस तरह से बनती जाएंगी। और अब फिर यहाँ पे दोबारा से 7 चेन्स और फिर इसी तरह से फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच और फिर उससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर उससे अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर अब जो बाकी की 3 चेन्स रह गई हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन छोड़ के उससे अगली चेन में एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना। अब इसी तरह से ये बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले सिंगल 7 चेन्स बना के सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, उसके बाद सिंगल क्रोशिया, उसके बाद अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया और बाकी 3 चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से आप बनाते जाएं। ये लास्ट बन गया और इसको जो फर्स्ट बनाया था इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और फिर एक चेन बना के वूल को काट देना है। वूल को थोड़ा सा लंबा रखना है क्योंकि इसको स्टिच करना है। इन सबको सीधा कर देंगे इस तरह से। इसको नीडल में डाल देंगे। अब इसको फ्लावर की बैक साइड पे लगा देंगे। पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे और फिर इसके इस तरह से रख के आप चाहें तो इसको ग्लू से भी लगा सकते हैं। इसके सेंटर में थोड़ी ग्लू लगा देंगे, ऐसे स्टिच कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये बन गई पोनी और इसके पीछे ग्लू भी लगा दिया और स्टिच भी कर दिया और ये काफ़ी मजबूत सी बन गई है। ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।